अभी जो नेपाल में बहुत बड़ी त्रासदी आई है, बाढ़ आई है, जिसमें कई सारे लोग मर गए, जिनका भाई आधे आधे सर मिल रहे हैं, किसी का सर ही नहीं है। बहुत सारे जानवर चले गए, जिसमें भैंस, बकरी, घोड़ा, इसमें किसका हाथ है और क्या किस तरीके से इसको रोका जा सकता था या लोग बच सकते थे या क्या सिस्टम था, तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि ये जो बाढ़ आई है ना, ये बाढ़ नेपाल से नहीं आई, ये बाढ़ चाइना से आई है। बिल्कुल हकीकत बात है। चाइना में क्या है कि जो पहाड़ी एरिया है उधर बर्फ़ जमती है, तो वहाँ पानी भी इकट्ठा होता है, पानी बर्फ़ पिघलती है तो पानी की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ती है। आजकल बारिश भी हो रही है तो बाढ़ आना स्वाभाविक है। तो चाइना की एक नदी है लैंडे करके, लैंडे, उस नदी से ये पानी निकला। उसकी चाइना की नदी नेपाल की तरफ भी आती है, तो चाइना पानी भी रोक लेता है उसका, जब चाहे तब, और जब चाहे तो छोड़ देता है। और ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल गया, ये हो गया। अगर आप ग्लेशियर बता रहे हो तो आप नेपाल को ये भी बता सकते थे कि ग्लेशियर पिघल रहा है, पीछे के जो रास्ते हैं उनको खाली कर दीजिए, नीचे जो रास्ते हैं उसे खाली कर दीजिए। अगर आप इतना कुछ बता रहे हैं कि ग्लेशियर पिघला। और फिर बताऊँ कि चाइना से एकदम से तो निकल के आ नहीं गई, क्योंकि जो पानी ज़्यादा से ज़्यादा आता है वो नेपाल में नहीं आता, वो चाइना से नेपाल की तरफ आता है। तो चाइना बता सकता था, मैं चाइना को इसलिए नहीं कोस रहा हूँ भाई, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। जो पानी जो आता है वो चाइना से आता है। तो नेपाल के अंदर बहुत लोग मारे गए हैं, क्योंकि वहाँ ऐसी जगह भी हैं जहाँ इंटरनेट वगैरह अभी नहीं है, तो इसलिए पुष्टि नहीं हो पा रही। लेकिन जिस दिन होगी ना पुष्टि, उस दिन कई संख्या हज़ारों में चली जाएगी ये इंसानों की। जानवर तो बहुत सारे ख़त्म हो गए, किसी के भेड़ बकरी पालन है और वो बिल्कुल नीचे तटीय क्षेत्रों में रहता है, और उसमें जितनी भी भेड़ बकरियाँ हुई सारी की सारी बह गई, सिलेंडर तक बह गए लोगों के। तब समझ लीजिए, जब सिलेंडर चले गए तो जो चौपाए हैं, गाय हैं, भैंसें, वो सब ना, जो मलबा था ना उसमें दब गया। 20-20 फीट ऊंचा ना मलबा हो गया, उसके नीचे दबे रह गए जानवर, सारा खत्म हो गया। जानवर तो छोड़िए, इंसान भी दबे रह गए। इंसानों की लाशें निकल रही हैं, आधे आधे धड़ कटे हुए निकल रहे हैं, किसी का चेहरा ही नहीं रहा, क्योंकि वो नदी नालों में बिल्कुल घिस के चेहरा ख़त्म हो गया। किसी का तो बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं भाई, क्योंकि जब पत्थर साथ में चलते हैं ना पानी के मलबे में, तो इंसान तो छोड़िए, पत्थर भी घिस जाता, फूट जाते हैं आपस में। तो मलबे छोटे छोटे पीस हो गए लोगों के। आज तक लोगों को कोई जीवन में बस यही कहेगा कि कहाँ चले गए हमारे, वो मिल ही नहीं सकते दोबारा चेहरा देखने को तक नहीं मिलेगा। किसी लोगों का सौभाग्य है भाई, जो आसपास ही रह गए तो उनका मिल भी सकता है, और नहीं तो चेहरा तक नहीं देखने को मिलेगा। ये बात हकीकत है। इसमें जो हाथ है, अब कहोगे तुम यार डायरेक्ट बोल रहे हो, डायरेक्ट नहीं बोल रहे, लेकिन जो पानी आता है वो चाइना से ही आता है। आप अनुमान लगा सकते हो इस चीज़ को। चाइना अगर चाहता तो चाइना किसी को इन्फॉर्म कर सकता था नेपाल की तरफ कि भाई पानी हमारे इधर से निकल गया है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके नीचे के एरिया को आप खाली कर दीजिए। क्या नेपाल सरकार को नहीं बता सकता था चाइना? जब चाइना इतना सारा व्यापार करता है नेपाल के साथ, बहुत सारा व्यापार करता है, जितने भी नेपाल के बॉर्डर लगे हुए हैं चाइना से, चाइना ने एकदम चमका दिए। इसलिए चमका दिए कि ये लोग इंडिया की तरफ ना जाएँ, हमारी तरफ आएँ। एकदम रोडें भी चकाचक बना दिए, क्योंकि वो बिजनेस करता है नेपाल से। इंडिया का माल बहुत कम जाता है नेपाल में, इधर उधर से चाइना अपना माल नेपाल को बेचता है, ये ध्यान रखना। और जो काम करने वाले हैं वो नेपाली लोग चाइना में काम करने कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को वो घुसने नहीं देता नेपालियों को। नेपाल के लोग दिल्ली की तरफ ज़्यादा भागते हैं, इंडिया की तरफ कमाते इधर से हैं और सामान चाइना से ख़रीदते हैं। ये हकीकत बात है। मैं आज वो आ गया है, बाढ़ आ गई है, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बाढ़ आ गई है तो चलो बता दो लोगों को, लेकिन यही कारण है कि जो पानी आया वो चाइना से आया। चाइना ने नेपाल को नहीं बताया कि भाई ये पानी किस तरीके का क्या नहीं है। तो चाइना को बताना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था। ऐसी बात नहीं, चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है। जो पहाड़ों में जब त्रासदी वगैरह ऐसी आती है, पानी बढ़ता है, तो वहाँ पे भी अलार्म सिस्टम लगे होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और जो बता देते हैं कि पानी की सीमा बढ़ रही है। ऐसा है भाई, हमारे देश में है, चाइना के पास, बहुत सारे देश हैं उनके पास है, नेपाल के पास नहीं हो सकता, लेकिन नेपाल के पास भी ये सुविधा होगी। तो चाइना ने नहीं बताया, पहली बात तो ये है। और उसके बाद भी आपको बता दूं, चाइना को ये बताना चाहिए था। पानी जो है वो चाइना से आता है टोटली नेपाल की तरफ, तो नेपाल की तरफ जब पानी आया तो एकदम से बाढ़ नेपाल में तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि पानी चाइना से आया, तो चाइना को बताना चाहिए था। और इतनी बड़ी घटना घट गई, इतनी बड़ी घटना है कि मैं क्या बताऊं। अगर इंडिया में होती तो अभी तक तो अनुमान लग जाता कि कितने कहाँ से गए हैं हर घर से, क्योंकि वहाँ नेट की भी दिक्कत है भाई। और फिर लगेगा धीरे धीरे अनुमान, तो ये लाखों में भी जा सकती है, क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग जो है ना वो नीचे की एरिया में ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पानी की सुविधा होती है वहीं ज़्यादा रहते हैं, जहाँ नदी नाले बहते हैं, क्योंकि उससे पानी की सिंचाई वगैरह बहुत सारा काम होता रहता है, बहुत ज़रूरतें पड़ती रहती है पानी की। तो नीचे की एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो नीचे की एरिया में से ही पानी गुजरा है, तो वहाँ ही ज़्यादा त्रासदी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें नेपाल के इसमें मारे गए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि चाइना से जो नदी निकलती है उसका पानी का जल स्तर बढ़ा, उसमें एकदम से जब पानी को छूटता है तो
तो फिर त्रासदी आती है। और यही पानी एकदम से छूट के आया है चाइना की तरफ से, तो इसलिए त्रासदी आ गई। अब आप क्या अनुमान लगाएंगे क्या नहीं, अब क्या कौन छाप रहा है वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इंसानों की आवाज़ वैसे भी दबा दी जाती है। तो मैं तो ये सोशल मीडिया पर डालूँगा। हो सकता है कि सोशल मीडिया भी हमारे देश का तो है नहीं, उसको ये बुरा लग सकता है कि आप डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो चाइना के बारे में। जो बात थी मैंने हकीकत में बोल दी। अगर ये वीडियो गाइडलाइन, यूट्यूब की गाइडलाइन या फेसबुक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो हटा देगा वीडियो को, स्ट्राइक भी जा सकती है इस पर। तो मैं इसको डालूँगा ज़रूर, अपलोड ज़रूर करूँगा भाई। तो हो सकता है आगे चल के हटाना पड़ सकता है अगर यूट्यूब कहेगा तो, नहीं तो मैं इसको डालूँगा। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे देख लेना आप। जो त्रासदी आई है वो नेपाल चाइना से शुरू हुई है, क्योंकि नदी का पानी चाइना की तरफ से आता है और चाइना जितना चाहता है उतना नेपाल को दे सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहे तब दे सकता है। लेकिन हाँ, अभी तक चाइना ने ऐसा तो नहीं किया था कि एकदम से छोड़ा हो पानी। भाई कुछ ना कुछ तो रीज़न हुआ होगा, या छोड़ा नहीं है पानी जैसे चाइना ने, तो चाइना को बताना चाहिए था कि यहाँ से पानी जो है एकदम से पानी निकला है इस बांध में से। कुछ लोग बर्फ़ का टुकड़ा बता रहे हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा एकदम से इकट्ठा हो गया था और एकदम से पानी निकला है। जब आप बर्फ़ का टुकड़ा बता सकते हो तो मैं समझता हूँ कि नेपाल को ये भी बता सकते हो कि भाई पानी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, एकदम से यहाँ से पानी निकला है। या कोई आपका बांध भी टूटा होगा, अगर टूटा है तो आपको ये बताना चाहिए था, नीचे नेपाल को इन्फॉर्म करना चाहिए था नेपाल को कि भाई तुरंत खाली कर दीजिए, जितना भी हो सके तुरंत कर दीजिए, बाढ़ आ रही है, बहुत करीब वाली बांध टूट चुका है। तो नेपाल के लोगों को जैसे ही तो बांध की बोलते तो भाई नेपाल कोई भी हो इंडिया में बता दो, तो इंडिया वाले लोग भाग के ऊपर एरिया में पहुँच जाएंगे, इतने ऊँचे चले जाएंगे, बहुत ऊँचे। तो नेपाल के लोग बच सकते थे, जानवर बच सकते थे। चलो बिल्डिंगें नहीं बच सकती थी, बिल्डिंगों को नहीं उठा के ले जा सकता, जानवर बच सकते थे, इंसान जो जीवित इंसान है वो बच सकते थे, तो इतनी त्रासदी नहीं होती। हमने जो था वो बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो आप देखना चाहो, इसके बारे में पढ़ना चाहो, रिसर्च करना चाहो तो आप कर सकते हो। जो पानी आता है, कोसी नदी वगैरह है, त्रिशूली नदी है, इस तरीके से इनकी है नेपाल में, उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि नेपाल चाइना से उसका कुछ अलग नाम होगा, नेपाल में कुछ नाम हो जाता है उसका, और इंडिया में कुछ नाम हो जाता है। तो इस तरीके से नाम चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो कहानी थी वो यही थी कि चाइना से पानी निकला, एकदम से निकला है, और एकदम से ही फिर वहाँ का बड़ा रूप तो हो ही जाता है। आप समझ सकते हो, पानी निकलेगा उसके साथ में फिर मट्टी कूड़ा सारा कुछ चलता है, तो रूप बहुत बड़ा स्तर का बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।